वेलकम व्यूवर्स। मार्च 3, 2021 इंग्लैंड लंदन। 33 साल की सारा अपने फ्रेंड के घर में डिनर खत्म करके वापस अपने घर जा रही थी। फ़ोन में अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात करते हुए जा रही थी। जिस रास्ते से वो जा रही थी वो लंदन में सबसे सेफेस्ट रास्ता था। और तो और उस स्ट्रीट के चारों तरफ कैमरा लगे हुए थे। सारा जहाँ कहीं भी जा रही थी सब कुछ सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा था। अपने बॉयफ्रेंड से कल मीट करते हैं बोल के वो कॉल करेक्टली 9:28 पे डिस्कनेक्ट करती हैं। लेकिन उसके बाद सारा घर नहीं पहुंची। अगले दिन सुबह अपने बॉयफ्रेंड से भी नहीं मिली। 33 साल की सारा गायब हो जाती है। ये केस अभी रिसेंटली कोविड के टाइम में ही हुआ था और इसके वजह से पूरे इंग्लैंड में बहुत सारे लोग धरना किए थे। लंदन में एक लड़की को कोई सेफ्टी नहीं है करके सारे मीडिया के लोग इसे एक बहुत बड़ा इशू बना दिए थे। बाद में जब लोगों को पता चला कि इसके पीछे कौन था तब लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। सारा अपने फैमिली में आखिरी बेटी थी। नॉर्दर्न सिटी याक में ही वो बड़ी हुई थी। सारा के पापा याक सिटी के एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और उनकी मम्मी चैरिटी में काम कर रही थी। सारा के बारे में उनके फ्रेंड्स ये कह रहे थे कि सारा बहुत ही फ्रेंडली है और अपने आसपास के लोगों को खुश रखती थी। सारा उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ती हैं। 2018 में अपने पढ़ाई को खत्म करके लंदन में एक मार्केटिंग अकाउंटिंग मैनेजर बन के काम कर रही थी। आखिरी में 2021 फरवरी में एक डिजिटल मीडिया कंपनी में काम कर रही थी। ज्वाइन होके कुछ ही हफ्ते बाद ही जो मैंने इंट्रो में बोला था वो सब कुछ होता है। 4 मार्च को सारा मिसिंग करके पुलिस में रिपोर्ट होती है। पुलिस भी तुरंत अपना सर्च स्टार्ट करती है। 5 मार्च 2021 को सर्च और भी तेज रफ्तार से किया गया। सारे सीसीटीवी कैमरास को चेक करते हैं। पुलिस ये कहती है कि इस केस में हमें पब्लिक की हेल्प चाहिए। उस रात जो भी उस रास्ते से गया था, डिलीवरी मैन, बसेस, कार्स करके जितने भी लोग उस रास्ते से गए थे, प्लीज अपने कैमरा में चेक करिए, उसमें सारा जरूर रिकॉर्ड हुई होगी। अगर आपको फुटेज में सारा दिखती हैं तो पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करिए करके बताते हैं। क्योंकि उस टाइम में कोविड भी ज़्यादा था और बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स भी थे और रास्ते में लोगों का आना जाना बहुत ही कम था, इसलिए सारा को ढूंढना आसान होगा करके पुलिस सोचने लगती है। पुलिस ने जैसा सोचा था वैसे ही एक बस कैमरा में सारा रिकॉर्ड हुई थी। उसमें यह देखती है कि सारा किसी अनजान आदमी से साइड वॉक में खड़े होकर बात कर रही थी। वो भी करेक्टली अपने बॉयफ्रेंड से बात करके कट हुए उसी टाइम में सारा उस आदमी से बात करने लगती हैं और 9:30 में सारा उस आदमी के साथ कार में बैठ के जाने लगते हैं। पुलिस ये सोचती है कि सारा के पड़ोसी या उनके किसी फ्रेंड ने उनको लिफ्ट दिया होगा, लेकिन वैसे पूछताछ करने के बाद पता चला कि ऐसा कोई भी उनको लिफ्ट नहीं दिया था। और ये भी कंफर्म किया गया कि सारा अपने घर के तरफ नहीं जा रही थी। और वहाँ के कुछ विटनेस ये कह रहे थे कि वो आदमी सारा को अरेस्ट करके लेके गया था। उस कार का नंबर प्लेट दिख रहा था, उसको ट्रैक करके देखते हैं और पता चलता है कि वो कार रेंटेड थी। पुलिस उस आदमी का नाम पता करते हैं जिसने उस कार को रेंट में लिया था और उस आदमी का नाम था वेन कजिन्स। ये कौन है करके पुलिस पता करती है। फिर पता चलता है कि ये आदमी एक पुलिस ऑफिसर है। 9 मार्च 2021 को वेन कजिन्स के घर जाते हैं पुलिस ऑफिसर्स। सारा को फोटो दिखा के वेन से पुलिस पूछताछ करने लगती है, क्या आपको सारा के बारे में पता है? रिप्लाई में वेन नहीं पता करके बोलते हैं। पुलिस वेन के घर में पहुंचने के 40 मिनट पहले ही अपने मोबाइल को रीसेट किया था। वेन पुलिस से ये बोलता है कि आप मेरे से पूछताछ क्यों कर रहे हैं? तब पुलिस ये बोलती है कि आप ही सारा से लास्ट में बात किए हैं। ऐसे बात करते करते वेन दूसरे लेवल का कहानी बनाने लगता है। इंटरनेशनल लेवल में ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाला एक ग्रुप मुझे और मेरे फैमिली को धमकाने लग गए थे और ये कहते हैं कि हमें एक लड़की किडनैप करके दो, वरना तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को हम मार देंगे। इसलिए सारा को लेके मैंने उनके लोकेशन में जाके छोड़ दिया और एक वाइट कलर का वैन आके सारा को लेके चला गया करके बोलता है। ये सुन के पुलिस ये बोलती है, ओह अच्छा, वो ग्रुप आपको कैसे कांटेक्ट किया, मोबाइल फोन से या कंप्यूटर से? रिप्लाई में वेन, नहीं, वो लोग मुझे रोज फॉलो करते थे और घर पे आके धमकाए थे, इसलिए अभी तक मैं काम में न जाके घर में ही बैठा हुआ हूँ, ऐसा करके वो बताता है। लेकिन पुलिस
इस आदमी के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ही वहां पे बैठी हुई थी। 48 साल के वेन एक मेट्रोपॉलिटन पुलिस ऑफिसर है। उनको शादी हो गए, 2 बच्चे हैं। केंट में डील करके एक टाउन में ही रह रहा था। वेन सेंट्रल लंदन में डिफरेंट नेशंस के एम्बेसी में एक पुलिस गार्ड की तरह काम कर रहा था। इसके पहले आर्मी में भी था। रोज 2 घंटे गाड़ी चला के अपने घर से सेंट्रल लंदन जाता था। 28 फरवरी 2021 को एक कार को रेंट में लेता है। उसके बाद 2 मार्च 2021 7:30 बजे उसका वर्क शिफ्ट स्टार्ट होती है। 12 घंटे काम करके केंट में अपने घर वापस आ जाता है। फिर से अपने रेंटेड कार में सेंट्रल लंदन आता है। उसी समय सारा अपने फ्रेंड के घर जाने से पहले एक शॉपिंग मॉल में जाके वाइन खरीदती है। डिनर खत्म करके वापस घर आते वक्त वेन कजिन्स सारा को बीच में ही रोकता है। वेन पुलिस यूनिफॉर्म में था। कोविड के कारण स्ट्रिक्ट रूल्स होने की वजह से उसको एक रीजन की तरह वेन यूज कर लेता है। आपने रूल्स तोड़ दिया, इसलिए आपको अरेस्ट कर रहा हूँ करके वो सारा को कार में लेके जाता है। उस टाइम सारा को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। पुलिस स्टेशन ही ले जा रहे हैं ऐसा विश्वास करके वो कार में बैठ जाती हैं। वेन एक सुनसान जगह में लेके जाके सारा को रेप करने लगता है और करीबन 12 बजे तक अपने पुलिस बेल्ट से सारा के गले को घोट के मार डालता है। वहां से एक फॉरेस्ट एरिया में जाके सारा के बॉडी को छुपा देता है। ये सारे मूवमेंट्स पुलिस बाद में वेन के मोबाइल से ट्रैक किया गया था। अगले दिन सुबह एक रेस्टोरेंट में कॉफी पी के सारा के फोन को डिस्पोज कर देता है। फिर 5 मार्च 2021 को एक कैन में पेट्रोल फिल करता है। वहां से सीधे उस फॉरेस्ट लोकेशन में जाके सारा के बॉडी को जला देता है। इसमें दिल दुखाने वाली बात यह थी कि अगले दिन सुबह वेन अपने फैमिली को लेके उसी फॉरेस्ट में जहां सारा को जलाया था वही ओट्स वुड में एक डे आउट की तरह लेके जाता है। 8 तारीख को वो काम में नहीं जाता। 9 तारीख को पुलिस वेन के घर को घेर लेती है और उसको उसी घर में बैठा के पूछताछ करती है। उसी दिन सारा के रिमेन्स को पाया गया। उसके बाद वेन कन्फेस कर लेता है कि मैंने ही सारा को रेप करके मर्डर किया है। 30 सितंबर को वेन कजिन्स कोर्ट में पेश किया जाता है। लाइफ सेंटेंस विदाउट पैरोल की सजा सुनाई जाती है। ये केस ह्यूमन सेफ्टी को लेके बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। अगर पुलिस ही मर्डरर बन जाए तो कौन हमें बचाएगा करके लोग बोलने लग गए थे। सोशल मीडिया में लड़कियां मुझे अपने पास वाले स्ट्रीट में जाने से डर लग रहा है करके पोस्ट करने लग गए थे। तब इंग्लैंड गवर्नमेंट ये बोलती है कि सपोज आपको अकेले कोई पुलिस ऑफिसर पूछताछ कर रहा है, मैक्सिमम हम लोग किसी भी पुलिस ऑफिसर को अकेले नहीं भेजते, 2 के पैर में ही भेजते हैं। फिर भी अगर कोई पुलिस ऑफिसर अकेले आपसे पूछताछ कर रहा है, अगर आपको उन पर शक होती है तो उनके वॉकी टॉकी से कंट्रोल रूम में बात करके अपने डाउट को क्लियर कर ले या अपने मोबाइल से 999 को कॉल कर ले। ऐसे करके बताते हैं। सारा ने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ मेरे साथ होगा करके। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। आपका लाइक्स ही मुझे मोटिवेट करता है और भी वीडियोस बनाने के लिए। सो मिलते हैं अगले केस में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।